एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को अभी तक गिफ्ट नहीं मिला होगा तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों का सीईटी का जो स्कोर है, ठीक है, वो आप लोगों को जाके कमेंट करना है और आप लोगों का जो एचएससी के परसेंटेज थी बोर्ड्स में वो जाके आप लोगों को कमेंट करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालनी है, आप लोगों को गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं बच्चों को गिफ्ट मिलेगा जो लोग कमेंट करेंगे और जो लोग सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइबर्स के ही कमेंट हमारे को विजिबल होते हैं। तो आप लोगों को पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको दोनों चीज़ें कमेंट करनी है, आपका एचएससी स्कोर, आपके सीईटी के मार्क्स, उसके बाद ही आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद कमेंट करेगा। उनके एग्जाम ओवर हो गया, आप लोगों को स्कोर मिल चुका है, आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों का 50% काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बचा 50% काम आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का होता है एक अच्छी कॉलेज लिस्ट बनाना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी कम परसेंटाइल आएगी, जिनकी मॉडरेट परसेंटाइल आएगी, जिनकी ज़्यादा परसेंटाइल आएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हमारे को कॉलेज लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, तो हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। क्यों हम गड़बड़ कर जाते हैं? क्योंकि 450 कॉलेजेस होते हैं। 450 कॉलेजेस की नॉलेज हर बच्चे को नहीं हो सकती, ठीक है। आप लोगों को इसमें पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, एक बच्चे के अगर फॉर सपोज 70 परसेंटाइल आई है, ठीक है, उस परसेंटाइल में उसको महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हम आपको करके देने वाले हैं। हमारी पूरी टीम बैठी है काउंसलर्स की, वो आपको करके देने वाली है। वो लोग पिछले 4 से 5 सालों से काउंसलिंग का ही काम कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी परसेंटाइल आती है, ठीक है, आपकी भले ही 50 आए, 70 आए, 90 आए, 100 आए, ठीक है, लेकिन आप लोगों की कॉलेज लिस्ट प्रॉपर्ली बननी चाहिए। आप लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे काउंसलर्स आप लोगों को बना के देंगे, चाहे वो आपकी ब्रांच की प्रेफरेंस होगा, आपकी कास्ट, SC ST OBC, आपकी जो भी कास्ट है, आप लोगों की ब्रांच की प्रेफरेंस, सिटी की प्रेफरेंस, कॉलेज की प्रेफरेंस, आपके परसेंटाइल, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की ध्यान रखी जाएंगी। और आप लोगों का जो आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट आप लोगों को कॉलेजेस मिल सकते हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे काउंसलर्स आप लोगों को बना के देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, कॉलेज लिस्ट आप लोगों की सही से बननी चाहिए। क्योंकि कैप राउंड का पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें आप लोगों को जो कॉलेज मिलता है उसके पीछे बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। ऐसे रैंडमली आप लोग कोई भी 10 कॉलेजेस या 15 कॉलेजेस नहीं भर सकते हो कैप राउंड में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है। और हमारी टीम जो है उन्होंने पिछले साल और पिछले 4 सालों में उन्होंने VIT, PICT, वालचंद, COEP, इन सारे कॉलेजेस में बच्चों को डाला है, न्यूटन एजुकेटर्स के। कैसे एकदम बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाई है उन लोगों के लिए, जिससे कि वो उनको जिनका डिजायर्ड कॉलेज है वो मिल सके। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, काउंसलिंग की लिंक दी गई है, गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसको जाके भर देना है। ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी है, फार्मेसी के बच्चों के लिए भी है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक को आप लोगों को पक्का से भर देना है गूगल फॉर्म की, ठीक है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम आप लोगों को शिफ्ट वाइज जो टॉपर, अब जितने भी डेटा थे वो सारे डेटा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट आप लोगों का अगले 5 दिनों में आने वाला है। तो अब जितने भी डेटा हमारे को मिला था, जितने भी रिसोर्सेज थे, हमने इंडिया न्यूज़, आप लोगों का कॉलेज दुनिया, ये सारे चैनल्स में से जाके अब जो फाइनल डेटा निकला है वो फाइनल डेटा हम आपको बताने वाले हैं। ये आप लोगों की फाइनल होंगी चीज़ें। शिफ्ट वाइज टॉपर आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस भी समझ लो, उसके बाद ही वीडियो देखना। और इस तरीके से ही आप लोगों के लिए वीडियोस आती जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो जैसे अज्यूम करो एक शिफ्ट थी 9th में की और एक शिफ्ट थी 10th में की, ठीक है। तो अगर 9th शिफ्ट की मे वाली शिफ्ट में अगर आप लोगों का पेपर ईजी था और अगर आपकी 10th में की पहली शिफ्ट में आप लोगों का पेपर मॉडरेट था, ठीक है, तो ईजी वाले पेपर में अगर किसी बच्चे के 180 मार्क्स आते हैं तो उसके 100 परसेंटाइल होगी। और 10th में अगर किसी बच्चे का डिफिकल्ट पेपर था और उसका 150 मार्क्स आते हैं तो भी उसका 100 परसेंटाइल है। तो एक शिफ्ट में 150 मार्क्स पे आप लोगों के 100 परसेंटाइल और एक में आपकी 180 मार्क्स पे 100 परसेंटाइल है। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि 180 वाले जो पेपर था वो ईजी था, तो ईजी पेपर में ज़्यादा स्कोर होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लगे 100 परसेंटाइल के। लेकिन आप लोगों की नेक्स्ट शिफ्ट जो थी वो आप लोगों की डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट शिफ्ट में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों की कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल 100 परसेंटाइल होगी। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कौन आपकी शिफ्ट का टॉपर निकला था जिसको 100 परसेंटाइल मिलेगी, जिससे कि आप आपके मार्क्स के हिसाब से देख सको कि आप लोग कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है। आप लोगों को इंजीनियरिंग और फार्मेसी सबके मैं शिफ्ट की बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करेगा, एंड तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर लेके सुनिएगा, जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। तो 9th में का जो पहला शिफ्ट था उसका पेपर मॉडरेट था। तो मॉडरेट में जो आपका टॉपर निकलेगा वो 162 मार्क्स के आसपास में निकलेगा, ठीक है। आपका शिफ्ट 2 का पेपर ईजी था, तो जो आपका शिफ्ट वाइज टॉपर है वो 178 पे, ठीक है। अब आपको 162 पे भी आप लोगों को 100 परसेंटाइल मिलेगी टॉपर को, 178 पे भी आपको 100 परसेंटाइल मिलने वाले हैं। क्यों टॉपर को ऐसे मिलने वाले हैं? क्योंकि 162 वाला पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, और आप लोगों का 178 वाला पेपर ईजी था। तो ईजी पेपर के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और मॉडरेट और डिफिकल्ट के लिए कम मार्क्स चाहिए होते हैं, उस पर आप लोगों को 100 परसेंटाइल मिल जाती है, ठीक है। 10th में का जो पहला शिफ्ट था उसका पेपर मॉडरेट था और उसके मार्क्स टॉपर के 166 है, और 10th में के शिफ्ट 2 के मार्क्स आप लोगों के 173 है टॉपर के, ठीक है। 11th में के टॉपर के पहली शिफ्ट के मार्क्स 169 है और दूसरे शिफ्ट का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था, तो उसके टॉपर के जो मार्क्स है वो 157 है, उसको 157 पे 100 परसेंटाइल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि शिफ्ट वाइज टॉपर कैसे चेंज होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
12th मई को आप लोगों का पहली शिफ्ट का 165 थे टॉपर के, और 12th मई के शिफ्ट 2 में 181 है, मतलब पेपर इजी था, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। 13th मई का पहली शिफ्ट में 169 टॉपर के मार्क्स हैं और सेकेंड शिफ्ट में 171 है, ठीक है। 14th मई में आप लोगों का 170 शिफ्ट 1 के लिए है और शिफ्ट 2 में 153 है। 153 और फिर से कम स्कोर है, यानी कि आप लोगों का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो यानी कि टॉपर को कम मार्क्स चाहिए थे जिससे इसको 100% मिल जाए, ठीक है। फिर अब आप लोगों की इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। इंजीनियरिंग के आप लोगों की शिफ्ट वाइज ऑफर पता लग चुके हैं। अब आप लोगों का आपकी परसेंटाइल का अंदाजा भी लग चुका होगा। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट चाहिए आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। उसके लिए आप लोगों को एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम आप लोगों को बेस्ट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको सीधा कैप राउंड में भरनी होती है और उससे आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना है काउंसलिंग का, ठीक है, लिंक आपको जाके भर देंगे। फार्मेसी की बात करते हैं, जो काउंसलिंग है वो फार्मेसी के बच्चों के लिए भी है, तो आपको भी जाके गूगल फॉर्म भर देना है, ठीक है। जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि सीट जल्दी फिल हो जाती है, तो आप लोगों को डिले नहीं करना है, ये चांस मिस नहीं करना है, ठीक है। पूरी एजुकेटेड टीम है, पूरी गाइडेड टीम आप लोगों को मिलने वाली है जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। 15th मई की बात करते हैं तो शिफ्ट 1 में फार्मेसी के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ यहाँ से 162 टॉपर के मार्क्स हैं और शिफ्ट 2 में 154, ठीक है। 16th मई की बात करते हैं तो शिफ्ट 1 में 166 टॉपर के मार्क्स और शिफ्ट 2 में 183 है, मतलब पेपर इजी था, ठीक है, इसलिए उसको वहाँ पे 100% मिलेंगे। टॉपर के मार्क्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो उसको 100% मिल जाएंगे, ठीक है। 17th मई की बात करें तो शिफ्ट 1 में 179 टॉपर का स्कोर और 168 शिफ्ट 2 का। 18th मई में 160 शिफ्ट 1 का और 160 शिफ्ट 2 का। 18th मई का 168 टॉपर का स्कोर है, ठीक है। 19th मई को 181 शिफ्ट 1 का स्कोर और 159 शिफ्ट 2 का स्कोर, ठीक है। 20th मई को 163 शिफ्ट 1 का स्कोर और 168 शिफ्ट 2 का स्कोर, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, पिक्चर जाके देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को अपने परसेंटाइल की अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। आप लोगों को इसके बाद काउंसलिंग कॉलेज लिस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि वही आप लोगों का करियर बनाने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म को भरना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के मार्क्स परसेंट, आप लोगों के स्कोर ज़रूर बताइएगा हम लोगों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना हमें आप लोगों का स्कोर नहीं मिलेगा और आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। गलती मत करिएगा, कॉलेज लिस्ट पक्का बनवा लीजिएगा। आप लोग खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिएगा, बट इतने कॉलेज की नॉलेज नहीं हो पाती है हमें, इसलिए आप लोगों को हमारी टीम जो बैठी है काउंसलर्स की वो आपको हेल्प करेगी। उसके लिए गूगल फॉर्म को भरना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।